गुड मॉर्निंग एट क्लास। ये है हमारी आज की वर्कशीट नंबर 29। डेट है हमारी 17 नवंबर। टॉपिक हमारा चल रहा है भारतीय संविधान से। 3 पार्ट हो चुके हैं, आज चौथा पार्ट देख लेते हैं आज क्या बताया गया है। भारतीय संविधान के बारे में हमने सबने पढ़ा, पिछले वर्ष में मौलिक अधिकार पढ़ा। आज हम पढ़ेंगे धर्मनिरपेक्षता। क्या होती है धर्मनिरपेक्षता? धर्मनिरपेक्ष राज्य वह होता है जिसमें राज्य अधिकृत रूप से मतलब सरकार की तरफ से कुछ नहीं है, ऐसा किसी भी धर्म को राज्य के धर्म के रूप में बढ़ावा नहीं देता। मतलब सरकार के लिए सभी धर्म समान है, देश के लिए सभी धर्म समान है, कोई विशेष धर्म देश का धर्म नहीं है। नागरिकों को किसी भी धर्म को मानने की पूरी स्वतंत्रता होती है। सरकार सभी धार्मिक मान्यताओं और आचरणों को समान सम्मान देती है। सरकार के लिए सभी धर्म बराबर हैं, चाहे वो कोई भी धर्म हो, और ये ऐसा कहाँ वर्णित है? संविधान में। अब हम इस बात को समझ सकते हैं कि कभी कभी देश का इतिहास यह तय कर देता है कि देश का संविधान कैसा होगा। संविधान उन आदर्शों को तय करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है जिन्हें हम अपने देश और अपने प्रतिनिधियों के जरिए साकार करना चाहते हैं। हालांकि भारतीय संविधान एक लचीला मतलब फ्लेक्सिबल, इसमें चेंजेस हो सकते हैं। राजनीति की नई चुनौतियों को अपनाने के लिए इसमें कई संशोधन किए गए हैं। अक्सर संविधान में बड़े बदलाव का मतलब देश के मूल स्वरूप में बदलाव होता है। जो ज़रूरी होता है देश के लिए, उसके आधार पर संविधान में संशोधन कर दिए जाते हैं। ये कुछ तस्वीरें दी गई हैं, संशोधन मतलब बदलाव। कुछ तस्वीरें दी गई हैं, ये आप देख लीजिए। ये साइन कर रहे हैं, जो संविधान सभा के अधिकारी हैं वो साइन कर रहे हैं। उपरोक्त तस्वीरों में 24 जनवरी 1950, डेट है 24 जनवरी 1950, संविधान सभा के विभिन्न सदस्य अपनी आखिरी बैठक में संविधान की एक कॉपी पर हस्ताक्षर कर रहे हैं। पहले वाले चित्र में सबसे पहले जो चित्र उसमें है जवाहरलाल नेहरू, पंडित जवाहरलाल नेहरू, जो हमारे देश के पहले प्रधानमंत्री बने थे। दूसरे चित्र में संविधान सभा के अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद हैं, ये हमारे प्रथम राष्ट्रपति थे। तीसरे चित्र में दाएं से बाएं क्रम में ये लोग दिखाई दे रहे हैं। दाएं से बाएं मतलब यहाँ से पहले हैं श्री जयराम दास दौलतराम, खाद्य और कृषि मंत्री। दूसरी हैं राजकुमारी अमृत कौर, स्वास्थ्य मंत्री। तीसरे हैं जॉन मथाई, वित्त मंत्री। उसके बाद सरदार वल्लभ भाई पटेल, उप प्रधानमंत्री और गृह मंत्री। तो उनके पीछे श्री जगजीवन राम श्रम मंत्री खड़े हैं। ये इन सब के नाम हैं, और ये कौन कौन से मंत्री थे, कौन कौन से विभाग इनको दिया गया था, सबके नाम दिए गए हैं, जो कि आपको याद रखने हैं। फिर है एक्टिविटी। इन मुख्य लक्षणों के अलावा संविधान में मौलिक कर्तव्यों का भी उल्लेख किया गया। पहले मौलिक अधिकार दिए गए हैं जो सरकार देना सरकार का दायित्व है, हमें जरूर देती है। अगर कोई अधिकार हमें नहीं मिलता तो सीधे कोर्ट में जा सकते हैं। फिर कुछ मौलिक कर्तव्य है। अब देश हमें सब कुछ देता तो हमारे भी तो कुछ कर्तव्य है ना देश के लिए। 11 मौलिक कर्तव्यों में से प्रत्येक से संबंधित रेखाचित्र और तस्वीर आपको बनाने और उनका कई तरह गीत भी लिखना और कक्षा में चर्चा भी करनी है। ये आपको गूगल से मिल जाएंगे, ठीक है। मौलिक कर्तव्य मतलब जो हमें देश के प्रति कुछ कर्तव्य पूरे करने चाहिए। अब क्वेश्चन दे रखा है, ये आप स्वयं करेंगे। ये आपका क्रियाकलाप है, एक्टिविटी है। पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित स्थिति में किस मौलिक अधिकार का हनन हो रहा है? यदि 13 साल का एक बच्चा कालीन के कारखाने में मजदूरी करता है तो कौन सा अधिकार है? अधिक मौलिक अधिकार मैंने सारे आपको कराए थे, ये आपको स्वयं करना है। यदि किसी राज्य कोई नहीं तो दूसरे राज्यों के लोगों को राज्य में काम करने से रोकता है। यदि किसी जन समूह को राजस्थान में तेलुगु माध्यम का स्कूल खोलने की अनुमति नहीं दी जाती। यदि सरकार सशस्त्र बलों में कार्यरत किसी अधिकारी को इसलिए पदोन्नति नहीं दे रही क्योंकि वह अधिकारी महिला है। तो ये सारे अधिकार आपको करने हैं, ठीक है। जब आप करके आंसर भेजेंगे तो मैं देखूँगी कौन सा सही किया है और कौन सा फिर मैं बताऊँगी। तो मुझे उम्मीद है कि आप लोग सही करेंगे। पिछली वाली वर्कशीट देख लेना और उसके आधार पर ये सारे आपको सही लिखने हैं। फिर सेकंड क्वेश्चन है, नीचे दिए गए कॉलम में भारतीय संविधान में मुख्य आयामों की सूची दी गई है। दूसरे कॉलम में प्रत्येक आयाम के सामने लिखिए कि आपकी राय में आयाम क्यों महत्वपूर्ण है। पहला है संघवाद क्यों जरूरी है, शक्तियों का बंटवारा क्यों होना चाहिए, मौलिक अधिकार क्यों मिलने चाहिए, और संसदीय शासन पद्धति क्या होती है। ये सारे आपको स्वयं करने हैं क्वेश्चन। अगर आपको नहीं आता है तो मैं आपको बाद में करवाऊँगी, ठीक है। और आपका जो सिलेबस है यही है, जो जिन लेसन की आपकी वर्कशीट आ रही है वही आपका सिलेबस है। अच्छे से रिवाइज आपको करना है। तो चलिए आज की वर्कशीट में इतना ही।